तो हम लोग अपने जीवन में क्या अच्छा सिलेक्ट कर रहे हैं या बुरा सिलेक्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। आइए उस फैक्टर्स पर विचार करें। फर्स्ट फैक्टर है एनवायरनमेंट। मन पे प्रभाव डालने वाली चीज़ें, सबसे पहले होम। हमारे घर का वातावरण कैसा है। ओके, जैसे पहले लिख लो, होम, स्कूल, पेरेंट्स, मीडिया, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। इतना डिटेल करने का टाइम नहीं है, हम कुछ पे चलेंगे आज, फिर बाकी के कल। होम, होम से क्या समझते हैं आप? घर, घर में घर का माहौल, एनवायरनमेंट। तो घर का माहौल, घर का माहौल हमारे माइंड पे बहुत असर करता है या नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में यदि आप स्कूल से वापस आते हैं, आप स्कूल से वापस आते हैं अपने घर पे, और घर में मम्मी ने अच्छे अच्छे डिशेस बनाए हैं, ठीक है? आप घर आए, मम्मी आपसे पूछ रही हैं, बेटा आज स्कूल में क्या क्या हुआ, बेटा अपने यूनिफॉर्म सही जगह पे रखो और आओ हम आपको अपने हाथों से परोस के खिलाते हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी डिशेस बनाई हैं। तो ये सारे फेवरेबल जब मिलते हैं आपको, तो आप ये देखते हैं कि कोई एक है जो मेरा केयर करता है, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो। तो जो केयर करता है, तो केयर करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, उनके प्रति प्यार उमड़ता है, बिकॉज उनका केयरिंग एटीट्यूड है हमारे लिए। तो हमारे अंदर भी दूसरों के प्रति ऐसे ही केयरिंग एटीट्यूड बनता है। जब कोई हमारे लिए केयर करता है तो हम भी अपना एटीट्यूड केयरिंग बनाते हैं। तो यदि घर में मम्मी हमारा पूरा ध्यान दे रही हैं, इसका मतलब वो हमें केयर कर रही हैं, माइंड पे हमारे असर पड़ेगा, हमको अच्छा लगेगा। और दूसरा सिनेरियो, आप स्कूल से आए और आपने ये देखा कि मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं। ओके, आप स्कूल से आते हैं और आप ये देखते हैं कि मम्मी पापा किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं। और जब मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं और वो बच्चा 6 घंटे स्कूल लगा कर आया है और उसके बाद घर आता है, तो उसके कुछ अपनी फीलिंग्स है, मम्मी मुझे बुलाएगी, मम्मी मेरे लिए ये बनाई होगी, पापा मुझे गोद में बिठाएंगे या पापा मुझे घूमने ले जाएंगे। उसने बहुत सारी फीलिंग्स बना रखी है, लेकिन वो देखता क्या है घर में आके कि पापा मम्मी आपस में छोटी सी बात पे लड़ रहे हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, अपना बैग फेंकता है, कमरे में जाकर चुपचाप घुस जाता है और धीरे धीरे पेरेंट्स के प्रति उसकी विड्रॉल टेंडेंसी होती है। वाई? वो विड्रॉल टेंडेंसी क्यों बनी? क्योंकि माँ और पापा, मम्मी और पापा दोनों केयरिंग एटीट्यूड नहीं रखे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका माइंड पे बहुत असर पड़ता है, इसीलिए पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना होगा, अगले चैप्टर में आएगा। तो होम के अंतर्गत ये बातें। होम